अब कछु नाथ न चाही मोरे। और जब चरणों को पखार रहा है तो कैसा, स्थिति कैसी है? अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसा आनंद, ऐसा सुख मिल रहा है कि भगवान से कह रहा है अब कुछ नहीं चाहिए, भगवान से कह रहा है। इसे सुख कहते हैं। प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम। हमारी जो सुख की मांग है, चूंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं, भगवान सुख समुद्र है और हम जीव हैं, उनके अंश है, तो हमारी मांग सुख ही है। हम ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो हमें सुख दे, ऐसी वस्तु स्वीकार करते हैं जो हमें सुख दे, ऐसी बात सुनना चाहते हैं, ऐसा दृश्य देखना चाहते हैं जो हमें सुख दे। देखो मूल में देखो सबके सुख है, पर भला यहाँ कहाँ सुख है? विवेक से खोज करके देखो। इतने भोग भोगे। एक बार हम सैमशी में थे, तो एक 92 वर्ष के गांव के जमींदार प्रधान थे और वो आया करते थे। तो एकांत में उनसे उनका, बाबा हम मतलब बुरा मत मानना, मैं केवल पूछ रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए कि जब मेरे मन में ऐसी कोई स्फुरणा होती है तो मुझे बहुत जलन होती है, क्योंकि हमारे मार्ग के विरुद्ध है। तो हमें लगता है कि मन को हम समझाते हैं कि बस 20-30 वर्ष की बात है, इसके बाद तो शांत होता है। आपका क्या अनुभव है? वो 92 वर्ष के थे। तो उनका, महाराज अभी तो आप बच्चा ही हैं, कहने में हमें शर्म लगती है, पर हम 92 वर्ष के हैं, पर हमने जैसा मन बचपन में देखा था, जवानी में देखा था, वैसे ही आज है। मैं योग्य किसी के नहीं हूँ, पर मन की दशा वही। अब हमको भयंकर भय लगा कि इस मार्ग में मुझे इस पर तो विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, ये अवस्था के अनुसार तो नहीं जाएगा। फिर परमहंस श्री स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन महापुरुष थे, उनसे फिर प्रश्न किया कैसे इस पर विजय प्राप्त की। फिर उन्होंने साधन पद्धतियां बताई गुरु कृपा से। तो ये जो हम सोचते हैं कि इन भोगों के भोगने से सुख मिलेगा, सच्ची बात देखो, आप लोग तो गृहस्थी में हो, कहाँ आपको ऐसा लगा कि अब कृत्य भयो मैं, हे नाथ आज मैं तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए। ये कुछ क्षण के लिए भले थोड़ा मन तुम्हें ऐसा बावरा बना दे कि बस, लेकिन उसी उसी दूसरे दूसरे क्षण के लगते ही मन तुम्हें दूसरे भोग में, फिर बार बार भोगने की इच्छा, फिर नवीन। इसका मतलब है नहीं, अगर होता तो तृप्ति मिल जाती ना। तो हम अगर किसी व्यक्ति से या वस्तु से, आप तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कितने ऐसे नशेबाज लोग हैं जो कहते हैं मैं ये नशा नहीं छोड़ सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। अब आप बताओ, अपना जीवन किसी नशे के अधीन कर देना, किसी व्यक्ति के अधीन कर देना, किसी भोग के अधीन कर देना, ये अज्ञान के कारण ही तो होता है। तो सुख भगवान में है, ये पता नहीं है हमें। हमें लगता है सुख भोगों में है, और भगवान ने इस पूरे संसार को रच के एक पोस्टर लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम।